कादिर साहब, मैंडेट पर तहफुजात हैं अगर, तो उस पर आपको लगता है कि किसी किस्म का एक्शन लेना चाहिए? और दूसरा, जिस तरह से हम देखते हैं कि लाहौर में जगह जगह पर पीटीआई एहतजाज कर रही है मुबैना धांधी के खिलाफ, तो उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है जारी है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जो है वो मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं, हम कोई इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये रवैया अपनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? वैसे सवाल आपका कमाल का सवाल है। एहतजाज लाहौर में हो रहा है, लाठीचार्ज लाहौर में बरसा जा रहा है, सवाल आप पीपल्स पार्टी से कर रहे हो, तो हमें क्या पता वहां पे क्या हुआ, आप इत्तेहादी जमात में है तो आपसे किया जा सकता है। इत्तेहादी तो एमक्यूएम भी है, इत्तेहादी वाकिल पार्टी भी है। आप ऐसा तो ना सवाल करें आपको कि लाहौर में एहतजाज जो है आप जवाब दे दे। भाई मैं क्यों जवाब दूं? वो लाहौर वालों से पूछो, अगर एहतजाज हुआ है या लाठीचार्ज किया है, गलत हुआ है, सही हुआ है, वो जवाब देंगे। मैं यहाँ कराची में बैठ के क्या जवाब दूंगा? नंबर एक बात। दूसरी बात है, हुमायूं मेमन साहब जो फरमा रहे हैं एहतजाज, सर आप मुजम्मत कर देना, आप एहतजाज की मुजम्मत कर दें। मैं आपके कहने पे क्यों मुजम्मत करूं जब मैंने कोई चीज देखी नहीं है और आपने बात कर ली और मैं मुजम्मत करूं? मुजम्मत में हर जुल्म का करता हूं, क्योंकि मैं एक समाजी कारकुन हूं सियासत से हटके, तो मैं हर उस जुल्म का मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन उसे मुझे खुद भी देखना है कि आपके कहने पे मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि जो हुमायूं मेमन साहब फरमा रहे हैं एहतजाज का, अब इनकी जगह पे आप बैठ जाए या ख्वाजा एजाज साहब बैठ जाए तो इनके पास है क्या बात करने का? वो यही कहेंगे ना कि एहतजाज करेंगे, और एहतजाज भी ऐसे करेंगे ना कि ना करते करते भी तो उनके सदर पाकिस्तान ने एक मतलब फिर जब वो आइन से खेलने की कोशिश की है और फिर रात को 12 बजे उनको याद आया कि 4 दिन के बाद मैं वैसे जाने वाला हूं, तो खामखा को मसला न जाए तो कर दिया है। इन लोगों ने भी ना करते करते जो है ना उसी असम्बली में बैठ गए, जबकि पुख्तनख्वा असम्बली भी ये बैठे हुए, वहां भी रिजर्व सीट उनके बावजूद पंजाब में, सिंध में, तो ये और ऐलान कर चुका है इनका डिप्टी स्पीकर का जो कैंडिडेट है, उन्होंने कहा हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये तो खामोश नहीं बैठेंगे और ये यही बातें आपके साथ करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी क़यादत की बात आपको दोहरा दूं। 2013 में जहां आरोज का इलेक्शन था, मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त कहा था, लेकिन उसके बावजूद हम असम्बली में बैठे थे। 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के और पीटीआई को पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दी है। उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। आज अगर मुझे खदशात है NA 242 पे या बाकी लोगों को है पाकिस्तान में, तो फिर भी आप कहेंगे आ जाए, जो हमारे केसेस है वो ट्रिब्यूनल में या अदालतों में चलेंगे, मगर साथ साथ हम फिर वही बात करेंगे, आइए इस पाकिस्तान को आप कहां ले जाना चाह रहे हैं? आप इसी एहतजाज और शोर शराबे की नजर करना चाह रहे हो या आप आगे भी बढ़ेंगे? और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात आपको बता दूं, हम तीसरी बड़ी पार्टी है असम्बली में, तो हम अगर वोट ना करें मुस्लिम लीग नून को और या पीटीआई को, तो आप बताओ कि असम्बली कहां खड़ी होगी? हुकूमत खड़ी हो सकती है? हुकूमत बन सकती है? नहीं हो सकती है। तो यकीनन हमने जो 16 महीने की हमारे पीडीएम की हुकूमत कोई ज्यादा शानदार नहीं रही है, मगर उसके बावजूद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करके। और ख्वाजा एजाज साहब ने एक बात कही कि ये पुरानी पार्टी है, तो ख्वाजा एजाज साहब उस पीडीएम की हुकूमत में भी हमारे साथ थे, और उससे पहले जो पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत उसमें भी साथ ही पीटीआई के, और आइंदा हुकूमत भी ये साथ होंगे। तो हम सब जिम्मेदार है अच्छे की, अगर हम जिम्मेदार है तो बुरे की भी जिम्मेदार है, और जितनी भी हुकूमती जितनी भी पार्टी इत्यादि वो सब जिम्मेदार है। और मैं आपकी तौर से हुमायूं मेमन साहब की पार्टी को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी असम्बली में वही रोल अदा करें जैसा आप सेनेट में अदा कर रहे हो। और अब वो होना क्या है, जो कुछ होना था वो आपके सामने। मैं नहीं कहता हूँ इलेक्शन शफाफ हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन हुआ है, मगर आप मुझे बता दो, ये हर इलेक्शन के बाद ये बातें तो निकलती है, किसी न किसी हल्के में, किसी न किसी एरिया में ये सारी चीजें तो निकलती है, मगर इस मतलब अर्गिज ये नहीं है कि हम कानून को हाथ में ले ले, हम असम्बली को सर पे उठाए, और इसी तनख्वाह में मेरे ख्याल में काम करना चाहिए।